JDBC, JDBC करनी है आज हमने, ठीक है। JDBC क्या है, क्यों यूज किया जाता है। अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए उन सब में जब भी हम डेटा क्या कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, तो वो रैम में स्टोर हो रहा था, ठीक है। आप रैम में इसको लिख रहे थे, मतलब जो आप लिख रहे थे वो कहाँ स्टोर हो रहा था, रैम में हो रहा था। और जैसे ही आपने क्या किया, एंटर मारा, आप प्रोग्राम से बाहर आए, क्या हो रहा था, वो आपका गायब हो जा रहा था। टेम्पररी स्टोर हो रहा था, मेनली कहने का मतलब ये है कि टेम्पररी स्टोर हो रहा था डेटा। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें आप चाहते हैं कि जो उसका डेटा है वो क्या हो, परमानेंटली स्टोर होना चाहिए। परमानेंटली स्टोर होना चाहिए। इसके लिए जो है यूज होता है डेटाबेस, जिसको कहते हैं RDBMS, है ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो है बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। RDBMS या DBMS क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिफरेंट डेटाबेस को हैंडल भी करता है, रखता भी है, उसको मैनेज भी करके रखता है। क्योंकि स्टोरेज जो होगी वो आपकी क्या हो सकती है, दैट कैन बी, वो लैपटॉप की स्टोरेज हो सकती है, डेस्कटॉप की हो सकती है, आपके एक्सटर्नल ड्राइव्स हो सकती हैं। तो उसमें डेटा स्टोर करना है, लेकिन एक लॉजिकल फॉर्मेट प्रोवाइड कौन करता है, DBMS। जो लास्ट सेमेस्टर में था DBMS वो था आपके पास सब्जेक्ट। तो हम जो DBMS के सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, देखो ओपन सोर्स करेंगे, MySQL, ठीक। अभी मैंने बताया था कि जो आपका हम करने वाले हैं XAMPP की फुल फॉर्म होती है क्रॉस प्लेटफॉर्म अपाचे मारिया डेटाबेस PHP पर्ल। इन सबका कलेक्शन है, ये एक सॉफ्टवेयर में इन सबका कलेक्शन आता। पहले क्या था, MySQL क्या था आपका, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, RDBMS था, वो पहले क्या था आपका, ओपन सोर्स था। यानी कि उसका कोड आप कम्युनिटी में आराम से क्या कर सकते थे, एक्सेस कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे, सब चीजें होती थी। उसके बाद ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया। अभी क्या किया, उसने कहा कि भाई ऐसा है, आप यूज तो कर लें। वो यूज अभी भी क्या है, ओपन है यूज करने के लिए, बट क्या है, आप उसमें प्रोफेशनल कोई सॉफ्टवेयर, कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर नहीं बिल्ड कर सकते। यानी कि अगर आपने सीखने के पर्पस के लिए किया तो आप क्या कर सकते हैं, उसे वो उसको आपको लाइसेंस दे देता है कि आप यूज कर लें। लेकिन अगर आप क्या करें, MySQL आप क्या करें, कॉमर्शियल मतलब किसी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वहां यूज करें, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा और पैसे देने पड़ेंगे। तो जो पूरी कम्युनिटी थी, जो कोर कोडर्स थे MySQL के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया डेटाबेस खड़ा कर दिया साथ ही, मारिया डेटाबेस, जिसका 90% जो कोड है वो क्या है, MySQL की तरह ही है। तो इसीलिए इसको हमेशा जो है देखा होगा कि MySQL ही कहते हैं, जबकि वो होता क्या है, मारिया डेटाबेस। उसकी सारी कमांड्स भी एक जैसी हैं, ठीक। तो अभी हमें करना क्या है कि ये हमें यूज, हम ये वाला करेंगे क्योंकि ओपन सोर्स है, मारिया डेटाबेस ही यूज कर रहे हैं। इसका भी हमें क्या करना है, सर्वर वाला एडिशन यूज करना है। देखो क्या है कि जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से होगा सॉफ्टवेयर आपका।
देखो इसमें भी सर्वर एडिशन क्यों यूज कर रहा हूं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है, एक तो होता है स्टैंड अलोन प्रोग्राम, मतलब आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर सपोज आपने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाया, एक तो हुआ कि आपने क्या किया पर्टिकुलर जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया, तो उसके पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पे जाके आपने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, तो अब वो उसी डेस्कटॉप पे चलेगा। तो जो उसका जो आपका डेटाबेस का पूरा जो वो होगा, आपका सॉफ्टवेयर होगा, वो भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वहीं सारी टेबल्स भी जनरेट होंगी और वहीं डेटा स्टोर रहेगा। लेकिन आजकल क्या करते हैं, जो भी आपके सॉफ्टवेयर बन रहे हैं वो आप किस पे पब्लिश कर रहे हैं, वेब पे। तो आप चाहते हैं कि जो डेटाबेस का आपका जो डेटाबेस है वो भी क्या हो, सेंट्रलाइज्ड हो। भाई आप डेटा अगर कहीं से भी यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूजर्स क्या करते हैं, आपके डेटा को, जैसे फेसबुक का डेटा है तो वो एक कहां रखा रहता है, एक जगह रखा होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसे क्या कर सके, वो हर एक यूजर क्या कर पा रहा है, उसे एक्सेस कर पा रहा है। तो यानी कि क्या करते हैं हम, इसका भी हम सर्वर एडिशन ही लेते हैं। MySQL का क्या लेंगे हम, सर्वर एडिशन लेंगे, ताकि क्या कर पाए, एक सर्वर होगा जहां पे सारा का सारा डिटेल रखी रहेगी सबकी, और ये एक्सेस किससे होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से। ठीक, कोई भी एक सपोज ये क्लाइंट 1 है, ये आपका क्या है, क्लाइंट 2 है, ठीक, ऐसा ही करके आपके बहुत सारे क्या हैं क्लाइंट्स हैं, तो वो उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकते हैं आपके डेटाबेस को साइमल्टेनियसली। स्टैंड अलोन सॉल्यूशंस हम नहीं बना रहे, तो इसीलिए मैं MySQL का सर्वर एडिशन प्रेफर कर रहा हूं। समझ में आई बात। अब क्या होता है, अब इसके लिए तो मैं XAMPP सर्वर, इसके लिए क्या करूंगा, XAMPP। अब क्या होता है, आपका जो MySQL सर्वर है वो जो आपके सिस्टम पे चलता है, अगर ये सिस्टम दूर है तो इसका एक IP एड्रेस होगा, अगर ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटेड आपके सिस्टम्स पे लगा हुआ है, मतलब मींस कि आपने क्या किया, किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम पे आपने पूरा इसको स्टोर किया हुआ है, वहीं पे सब कुछ आपका सर्वर चल रहा है, तो उसको एक्सेस करने के लिए उस कंप्यूटर का एड्रेस भी तो चाहिए जिस पे वो होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपका जो सर्वर और जो होस्ट है तो वो लोकल मशीन होती है, यानी इसी मशीन पे सब चीज, यहीं से मैं क्या करूंगा, मैं क्लाइंट भी हूं और मैं सर्वर भी हूं, क्योंकि आप इसी सिस्टम पे, एक सिस्टम पे क्या कर रहे हैं, ये सारा दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। तो इसे बोला जाता है क्या, लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट पे हम इसे चलाएंगे जिसका पोर्ट नंबर होगा 3306। ध्यान दें सब, इस वाले सिस्टम पे, सपोज मैं इसी सिस्टम पे क्या कर रहा हूं, आपका MySQL सर्वर लॉन्च कर रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है इसमें एक ही सर्वर चला सकता हूं, अपाचे का भी चला सकता हूं जो वेब होस्टिंग करता है, और ये सपोज मेरा क्या है, ये भी चला रहा हूं मैं, इतने सॉफ्टवेयर चला रहा हूं, तो हर इस एक का क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होता है, जो कि हम ट्रांसपोर्ट लेयर में पढ़ते हैं ना। तो हर किसी का एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर होता है कि आपका इस सिस्टम में कौन सी एप्लीकेशन है वो, तो ये किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 3306 पे। अगर इसको लोकेट करना है तो यानी इस लोकल होस्ट, यानी कि लोकल होस्ट मतलब इसी डिवाइस पे चल रहा है, और किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, 3306। तो यानी इसको एक्सेस करने का जो मेरे पास तरीका है वो ये है। तो ये थोड़ा सा चीजें हैं जो क्लियर करनी जरूरी है। यहां पे XAMPP आप इंस्टॉल कर लेंगे तो XAMPP का कंट्रोल पैनल कुछ इस तरीके से आता है। इसमें मैंने अपाचे और MySQL दोनों क्या कर रखे हैं, सर्वर चला रखे हैं। तो यहाँ पे से आप स्टार्ट और स्टॉप करेंगे, स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट हो गया, स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे देखिए पोर्ट नंबर 3306 पे MySQL चल रहा है। अब आपको MySQL का क्लाइंट पेज खोलना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एडमिन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका क्या खुल जाएगा, देखिए 127.0.0.1, ये जो IP एड्रेस होता है ये किसका होता है, लोकल होस्ट का होता है। तो ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन। तो ये आपको एक क्या दे दिया उसने, एक आपको इंटरफेस दिया हुआ है आपका डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। ये डेटाबेस कहां चल रहा है, ये जो पेज है ये क्लाइंट का पेज है,
दिस इज द क्लाइंट्स पेज, ये क्लाइंट का पेज है, ये क्लाइंट का पेज। आप यहां से क्या कर सकते हैं, उस डेटाबेस में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, देखिए मैं जो काम करूंगा, जो आपका कंपनी में काम होता है, तो सबसे पहले जो फॉर्म बनता है वो किस में बनता है, HTML में बनता है, सबको पता है। क्योंकि आपका जो UI होता है वो किस में बनता है, आपका HTML में बनता है। अगर मैं वेब की बात करता हूं तो आपका क्या हुआ, HTML में बना पेज। अब होना तो यूं चाहिए था कि HTML क्या करे, डायरेक्ट आपके MySQL से कांटेक्ट करे, भाई होना तो ये चाहिए था ना, डेटाबेस तो ये है। तो HTML का जो आप फॉर्म बनाते हैं, सपोज आपने बनाया क्या, एक लॉगिन पेज बनाया, तो वो सीधे क्या करता हूँ, डेटा वो कहाँ लेके जाता, MySQL। और MySQL में वो क्या करता, चेक करता कि भाई इस तरीके का यूजर नेम है कि नहीं, और डायरेक्ट काम हो जाता। तो ये बहुत फास्ट भी होता। लेकिन HTML आपकी क्या होती है, टैग बेस्ड लैंग्वेज है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है HTML के पास कि वो क्या कर सके, MySQL से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। तो आपको यहां पे सब ये चीजें आ जाती है बीच में, कौन सी, जावा, PHP, जो आप यूज कर रहे हैं, .NET, ठीक, पाइथन। तो ये आपके बीच में मिडलवेयर आ गए। यानी कि कोड आप किस में लिखेंगे, जावा में। HTML से कोड लेंगे, कहां जाएगा, जावा में। और जावा के अंदर आप क्या करेंगे, उस कोड को प्रोसेस करेंगे और ये कनेक्शन बनाएगा MySQL से। ये समझ में आ रही बात। तो ये वाला काम हमें करना है। हम तो ये किसकी, जावा किसकी मदद से कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो इसमें कुछ फाइल्स लगती हैं, तो हमें काम कहां करना है, इस जावा में करना है। अब अभी हमारा क्या काम होगा, देखिए जावा में कोड लिखेंगे, डेटाबेस में टेबल्स बनाएंगे। देखिए MySQL में काम कैसे होता है, MySQL में इट इज अ डेटाबेस, तो इसके अंदर कई तरह के डेटाबेस होंगे, DB1 होगा, DB2 होगा, आप इसमें कई सारे डेटाबेस लिख सकते हैं, ठीक। और डेटाबेस के अंदर क्या होता है, आपकी डिफरेंट टेबल्स होती है, जिसके अंदर क्या होता है, टेबल्स रोज और कॉलम की फॉर्म में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है ना, रोज और कॉलम की फॉर्म में तो डेटा स्टोर होता है। अभी क्या करूंगा मैं, देखो MySQL में टेबल क्रिएट करूंगा, तो ये MySQL का इंटरफेस कहां है, MySQL का इंटरफेस आपका ये क्रोम वाला हो गया। यहां से आप क्या कर रहे हैं, यहां से मैं देखिए ये पूरा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहां से मैं न्यू स्कीमा, न्यू डेटाबेस और स्कीमा एक ही हुआ। तो आपने क्या करना है, यहां से अगर मैं बोलूं एक डेटाबेस क्रिएट करना, तो यहां से क्रिएट हो जाएगा। यहां पे लेफ्ट में जाएंगे, न्यू में जाएंगे तो डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस का नाम मैं लेके चल रहा हूं अभी, कौन सा है, इसमें कॉलेज का बना रहा हूं, तो कॉलेज इज अ डेटाबेस। अब एक कॉलेज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेबल बना सकते हैं, स्टूडेंट की, फैकल्टी की। तो अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप क्या करेंगे, ये बनाएंगे। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो गया, ठीक, डेटाबेस क्रिएट हो गया। उसने कहा भाई टेबल बनाना चाह रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है टेबल बनाना चाह रहे हैं, टेबल में बनाना चाह रहा हूं, अभी स्टूडेंट की नहीं बना रहा हूं, अभी मैं यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट जो होता है वो करना चाह रहा हूं। तो मैं टेबल बना रहा हूं, क्या, यूजर टेबल बना रहा हूं। तो ये अब टेबल का नाम हो गया। एक डेटाबेस के अंदर कई सारी टेबल बन सकती है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आप कई सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मैंने यूजर बना लिया, ठीक। अब यहां से आपने क्या किया, उसने कहा टेबल तो आप बना दी, अब टेबल के अंदर रो कॉलम भी डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो मैंने क्या किया, कुछ फील्ड्स में डाल रहा हूं, जैसे कि यूजर नेम, दो फील्ड होती है ना, यूजर के अंदर आती है एक यूजर नेम। अच्छा देखो यूजर नेम में आप क्या क्या, किस तरीके से आप डेटा डालते हैं, आप उसमें क्या कहते हैं, ABC भी डालते हैं, तो 1 2 3 भी डाल सकते हैं, यानी कि आपका अल्फाबेट भी होगा, अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकता है। तो यहां पे जब आप उसे इंटीजर में तो लेंगे नहीं, यहां पे होता है वेरकैर, ठीक, वेरकैर इज अल्फा न्यूमेरिक, है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं कि भाई इससे ज्यादा ना हो, तो मैंने सपोज 20 दे दिया। अच्छा एट्रीब्यूट,
सबको पता है प्राइमरी की जो होती है यूनिकली डिफाइन करती है। तो यहां पे मैं यूजर नेम को क्या कर रहा हूं, यूनिकली डिफाइन कर रहा हूं, तो एट्रीब्यूट डाल रहा हूं या इंडेक्स डाल रहा हूं, इंडेक्स इज प्राइमरी, तो यानी ये मेरी प्राइमरी की हो गई। ठीक, तो पहला तो मेरा क्या हो गया, तब ये इंडेक्स और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस आ रहा है? एट्रीब्यूट अलग हुए, एट्रीब्यूट ये कुछ और, इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं ना, हमारे काम का सिर्फ ये, कुछ उसकी क्या हो इंटरनल फाइल भी होती है जो वो अपने मेटा डेटा होता है ना, डेटा अबाउट डेटा, तो वो भी ये डेटाबेस रखता है, तो वो है कुछ इसमें। आपके मतलब कि क्या है, नेम, उसका टाइप यानी डेटा का टाइप क्या होगा, आप अगर उसकी लेंथ देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, और इंडेक्स अगर आपको देना है तो प्राइमरी आपका सपोज यूजर नेम इज अ प्राइमरी, तो आपने यूजर नेम करते हैं। आप डालना चाहते हैं पासवर्ड, ठीक, ये क्या हो गया, इसमें आपने न्यू किया तो न्यू क्या बनेगा, एक डेटाबेस बनेगा। डेटाबेस का नाम मैंने कॉलेज रखा, कॉलेज के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, बहुत सारी टेबल्स बना सकता हूं, तो मैंने एक टेबल बनाई, टेबल का नाम तो रखूंगा ना, टेबल का नाम है यूजर, यूजर नाम की टेबल है, आप स्टूडेंट बना दें, फैकल्टी बना लें, है ना, जो आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। तो मैंने यूजर नाम की टेबल बना दी, अभी टेबल बनी है, अब क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, इस तरीके से बनता है ना कुछ, आप जब बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनती है टेबल, टेबल का नाम मैंने रख दिया यूजर, फिर क्या होता है यूजर नेम, और इधर आ गया आपका पासवर्ड, इस तरीके से होता है ना। अब इसके यही दो क्या हो गए आपके एट्रीब्यूट्स हो गए, इस यूजर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यूजर नेम। अब आपने कहा पहले ABC 1 2 3, ABC आपका क्या हो गया, यूजर नेम हो गया, और उसने पासवर्ड क्या डाला है, ABC 1 2 3। इस तरीके से आप इसमें डेटा डाल सकते हैं XYZ। तो ये आपका क्या है, ये आपने क्या किया, मैंने क्या कहा आपका कि क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गए, यूजर इज अ टेबल और उसके एट्रीब्यूट हो गए यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक, अब इसके अंदर डेटा जाएगा, तो मैं देखो यहां पे क्या कर रहा हूं, यूजर नेम एंड पासवर्ड आर एट्रीब्यूट। अब पासवर्ड आप कैसे डालेंगे, उसका टाइप क्या होना चाहिए भाई, वो भी वेर कैरी होता है, और उसका भी मैक्सिमम लेंथ डिसाइड कर देता हूं, तो मैं आप जो आपके मन में आए, और इसको प्राइमरी की तो मैं बना नहीं रहा हूं, क्योंकि प्राइमरी की आप दोनों को मिक्स भी बना सकते हैं, और मैं एक ही बना रहा हूं अभी। ठीक, तो ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो यूनिकली डिफाइन करता है किसी टेबल को, वो आपकी प्राइमरी की हुई। ठीक है, अब आप यहां पे क्या करेंगे, प्रीव्यू एसक्यूएल भी कर सकते हैं। देखिए एसक्यूएल मतलब जो एसक्यूएल की क्वेरी हुई, देखो इसमें दो चीजें होती हैं, ये क्वेरी आपकी क्या होती है, क्रिएट टेबल कॉलेज यूजर, कॉलेज डॉट यूजर, कॉलेज इज अ डेटाबेस नेम, यूजर इज अ टेबल, तो यूजर टेबल है, यूजर नेम वेर कैर 20 नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की लास्ट में डिफाइन की जाती है। पासवर्ड वेर कैर 20 नॉट नल, नल नहीं होना चाहिए, और ये छोड़ दीजिए इंजन इज इक्वल टू इनोडीबी। तो ये तो आपका क्या है, अलग डेटा है, आपको यहां तक कि ये सब ने किया हुआ है यहां तक। ठीक, अब आप क्या करेंगे, यहां से इसको सेव कर देंगे, तो वो क्या हो गया आपके, देखो अब यहां से देखेंगे तो क्या हुआ, कॉलेज में गए और कॉलेज के अंदर आपने देखिए टेबल है, टेबल इज अ टेबल, यूजर नाम की टेबल है, उसके कॉलम आप देखेंगे तो क्या आ गया, यूजर नेम पासवर्ड दोनों आ गए। तो इस तरीके से आप डेटाबेस MySQL में जाके इस समय आप डेटाबेस को बना रहे हैं। ठीक, अभी क्या कर सकते हैं, मैं इंसर्ट भी कर सकता हूं डेटा, तो भाई यूजर नेम में मैं डाटा डालने वाला हूं ABC और पासवर्ड ABC
123। तो यहाँ से मैंने पासवर्ड भी डाल दिया, एक और कर लें, गो कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्वेरी है आपकी इंसर्ट इनटू वाली, और ये चल गई आपकी। अब आप देख सकते हैं यहाँ एसक्यूएल में जाके देखिए ये पूरा आपको इंटरफेस दिया गया, क्लाइंट इंटरफेस। एसक्यूएल सर्वर पे चल रहा है और ये आपको दे रहा है क्या, क्लाइंट इंटरफेस, जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने डेटाबेस को। देखो ये बोल रहा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, इसको फायर करना चाह रहे हैं तो आप यहां से गो कर दीजिए। तो इसके अंदर देखिए आपके एबीसी और एबीसी 123 दोनों डेटा आ रखा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपको ऐड करना है तो आप यूजर में जाएं, इंसर्ट करें और यहां से आप एक और इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि वो डेटा आया नहीं आया, तो ये देखो आ गए। ठीक, तो डेटा आपका आ चुका है जो आपने इंसर्ट किया। अभी देखो ये सारा काम मैं कहां से कर रहा था, अभी मैं ये सारा काम कहां से कर रहा था, अपने डेटाबेस के क्लाइंट से। लेकिन जब आप क्या करेंगे, जब यूजर ये काम करेगा तो यूजर इससे, यूजर को कोई मतलब नहीं। अब आपने ये डेटा उठा के लाना है तो क्वेरी क्या लगती है हमेशा, सेलेक्ट एस्ट्रिक, एस्ट्रिक इज अ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, यानी कि सारा डेटा उठा के ले आओ कहां से, यूजर से। तो वो तो यहां पे आपने ये एसक्यूएल की कमांड लिखी और यहां पे से गो किया तो वो क्या कर देगा, वो सारा कमांड आपको लेके आ जाएगा। तो ये कहां चलेगी, एसक्यूएल की क्वेरी है। अभी यूजर जो होगा वो तो उसको तो इससे कोई मतलब नहीं, उसके पास तो एक इंटरफेस होगा, उस पर बटन क्लिक करेगा और ये सारा डेटा उसको दिख जाना चाहिए। मान रहा हूं मैं एक बात, तो ये काम तो मैंने, इतना काम तो आपको यहां तक करना है। उसके बाद ये डेटा टेबल मैंने क्रिएट की। अब आप क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक, मेरा काम क्या है, ये देखो अब इधर का हिस्सा है माई एसक्यूएल और इधर का हिस्सा मैं लिख देता हूं जावा, जो जावा में काम करूंगा मैं। और क्या करना है, मुझे जावा में कोड लिखना है जो कि माई एसक्यूएल से अब कनेक्ट कर पाए मुझे। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि आपको सबसे पहले लगेंगी कुछ जार्स, आपके यूज में आएंगी जार फाइल्स। अब वो जार फाइल्स यानी कि जावा का फाइल्स का कलेक्शन होगा जो कनेक्टिविटी के लिए यूज होगी। वो कौन प्रोवाइड करता है भाई, जावा वाला तो प्रोवाइड करेगा नहीं। माई एसक्यूएल ने क्या किया, उसने कहा यार जावा के साथ कनेक्टिविटी के लिए उसने एक कोड लिख दिया कुछ, तो वो प्रोवाइड करता है माई एसक्यूएल, तो उसे बोलते हैं माई एसक्यूएल कनेक्टर। ये वाली फाइल यूज होंगी जो, जिसके अंदर क्या है, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि क्या करेंगे, मुझे कनेक्ट करने में मदद करेंगे। तो वो जार आपके पास देखिए मैंने डाउनलोड की हुई है पहले से, ये रखा हुआ है देखो, माई एसक्यूएल कनेक्टर जावा 8.0.12, दिस इज अ जार फाइल। ये आपकी जार फाइल है, ये अब आपको यूज करनी है। तो यानी ये किसने लिख के दी मुझे, माई एसक्यूएल ने लिख के दी है। लेकिन अब मुझे इसको अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो मैं पहले सबसे पहले कैसे प्रोजेक्ट में यूज करूंगा, तो इसको मैं यूज करूंगा अपने प्रोजेक्ट में भी। ठीक, जब ये हो जाएगा उसके बाद आप यहां पे क्या करेंगे, देखिए किसी भी सर्वर पे लॉगिन करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, यूजर नेम और पासवर्ड की। और आपको यहां पे, क्योंकि आप किस में काम कर रहे हैं, सर्वर पे कर रहे हैं। ठीक, अगर स्टैंड अलोन सॉल्यूशन होता तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे आपको किसकी भी जरूरत पड़ेगी, एक
तो ये तीन चीजों की सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको MySQL के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो मैंने क्या कहा, आईपी एड्रेस क्या है, लोकल होस्ट है, यूजर नेम है आपका डिफॉल्ट होता है रूट, और पासवर्ड इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आप पासवर्ड को रखना चाहें, ये किसका पासवर्ड है, MySQL का, ये MySQL का है। MySQL के सर्वर पे लॉगिन करने के लिए आपको पहले तो लोकल होस्ट यानी उसका आईपी एड्रेस चाहिए, कहां चल रहा है, आईपी एड्रेस प्लस उसका पोर्ट नंबर। दूसरा आपको क्या चाहिए, उसका यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो यूजर नेम क्या होता है बाय डिफॉल्ट, रूट, और पासवर्ड क्या होता है, कुछ नहीं, जो आप XAMPP में यूज करेंगे। अब यहां पे आपने कुछ क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है और उससे आपने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो कुछ फंक्शंस होंगे हमारे प्रोग्राम में जो कि क्या होगा, कनेक्ट करवाएगा। जो कि आपका क्या कराएगा, यहां से MySQL से कनेक्शन करवाएगा मेरा। देखिए एक सारा का सारा अगर आपने ये चीज सीख ली तो ये चीज PHP में भी यही होने वाली है, तो पाइथन में भी यही होने वाली है, चाहे आप React.js करेंगे उसमें भी, सब में इसी तरीके का क्या होगा, आर्किटेक्चर ऐसे ही यूज होगा, क्योंकि आपको इससे कनेक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अब यहां पे क्या होगा, जब इस प्रोग्राम को आप क्या करेंगे, यहां से आप इसके साथ क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे, तो आपके पास क्या होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे जिनको आपको यूज करना है, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। और वो पैरामीटर्स क्या होंगे, वो पैरामीटर्स होंगे आपके समझ में आ रही बात, ये होगा। और वहां पे आपका बीच में जो जार फाइल होगी वो क्या करेगी, कनेक्ट करवाएगी आपको MySQL, यानी MySQL के अंदर आपको क्या करना है, एंट्री दिलाएगी। अब आपने क्या करना है, जो भी आप काम करेंगे, चाहे आप रिट्रीव कर रहे हैं डेटा को और चाहे उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, एक बार कनेक्शन बन गया तो कनेक्शन बनवाने के लिए हमें क्या करना है, इन तीनों की चीजों की जरूरत है। अब आप यहां पे कोड लिखेंगे और यहां पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। तो कोड मुझे क्या करना है, देखिए कोड में जब लिखूंगा तो जावा का जो कोड होगा, यानी कि क्वेरी जिसे कहते हैं, और इसकी क्वेरी में क्या होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, बैलेंस बनना चाहिए ना भाई। मैं यहां तो क्वेरी क्या लिख रहा हूं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, ये लिख रहा हूं, यूजर से डेटा। तो ये क्वेरी क्या होनी चाहिए, यहां पे भी लिखूंगा सेम क्वेरी, ये क्वेरी और ये क्वेरी आपस में क्या होनी चाहिए, क्योंकि यहां जाके जो आप यहां पे क्वेरी लिखेंगे वो जब यहां पहुंचेगी क्वेरी, उसके लिए भी एक फंक्शन है जो क्वेरी यहां पहुंचाएगी। देखो हर चीज के लिए एक फंक्शन होगा, आपका कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन होगा, क्वेरी लिखने के लिए एक फंक्शन होगा, क्वेरी को फायर कर रहे हैं ना, यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो क्वेरी SQL में जा रहा हूं और ये क्वेरी लिखी भी आ रही है। पहले मुझे जगह भी चाहिए जहां पे क्वेरी लिखूंगा, और जब मैं गो बटन दबा रहा हूं तो यानी कि क्या हो रहा है, क्वेरी फायर हो रही है। तो यहां पे तो गो बटन, वहां तो होगा नहीं कुछ, वहां आपको ये गो भी किससे करना पड़ेगा, ये आपको फंक्शन के थ्रू करने पड़ेंगे। यहां पे सब चीज फंक्शन के थ्रू आपको देने पड़ेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो जाके MySQL के सर्वर पे क्लिक होगा या वहां पे जाके फायर होगी क्वेरी आपकी। फिर आपकी जब क्वेरी फायर होगी, आप यहां से डेटा लेके आ रहे हैं, तो डेटा यहां पे स्टोर होगा रैम में, उस डेटा के साथ आप जो चाहे करें, और फिर उसके बाद क्या होगा, जब कनेक्शन क्लोज हो जाएगा तो फिर आपका ये कनेक्शन समझिए क्लोज। तो ये जो पूरा सिस्टम है, ये आपका वेब आर्किटेक्चर पे भी आप कह सकते हैं कि जो मैंने किया है अभी, क्या हो गया, आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे क्या कर रहा है, पूरी कहानी घूम रही है। तो आपको पता चल गया कि भाई मैंने जावा क्यों यूज हो रही है। मैं करने को तो मैंने कहा क्या, HTML से भी डायरेक्ट आप MySQL को क्या कर सकते थे, कनेक्ट करवा सकते थे, लेकिन HTML इतनी पावरफुल लैंग्वेज है नहीं कि जो आप उसे कनेक्ट करवा पाए। तो ये बैकएंड में इसीलिए ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई जो क्या करती हैं, ये आपका कनेक्शन करवाती है MySQL के साथ। इट इज दे आर इंटरफेस का काम करती है। तो HTML का डेटा भी आप यहाँ उठा ले सकते हैं,
और यहां से आप MySQL का डेटा भी उठा सकते हैं। तो दोनों का काम कौन कर रहा है? मीडिएटर आपकी है जावा, PHP, .NET, पाइथन ये करे। तो सबसे पहले तो मैं अपने क्या करूंगा, ये मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट में मैंने जब तक मैं इसमें क्या नहीं कर सकता, एक मैं सपोज एक बना लेता हूं, एक प्रोजेक्ट बना लेता हूं। इसके अंदर एक पैकेज बनाते हैं सबसे पहले, ठीक। पैकेज बना देता हूं com.itngr, ठीक। इसके अंदर मैं एक सिंपल सी जावा की क्लास लिखने वाला हूं। तो JDBC एग्जाम्पल ले लेता हूं इसे, है ना, और ये क्लास मैंने बना ली। अब मुझे क्या करना है, ये क्लास तो मैं बना लिया है और इसको मैं रन करना चाह रहा हूं, तो मुझे मेन तो लिखना ही पड़ेगा यहां पे। तो मैं मेन लिख दिया। अब इसके अंदर मेरा क्या होगा, जावा का कोड लिखा जाएगा और वो कोड लिखा जाएगा जिससे मैं क्या कर पाऊं, कनेक्ट कर पाऊं अपने MySQL सर्वर को। लेकिन मैंने कहा उससे पहले मुझे क्या करना है, ये कनेक्शन जो MySQL कनेक्टर जो है, ये जो जावा की फाइल्स जो कोड MySQL ने लिख के भेजा है मुझे, जिसके थ्रू मैं कनेक्शन बना पाऊंगा, वो मुझे अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करनी है। अब देखिए यही जावा की क्या है खासियत है, उसने जार बना दी, कंपाइल्ड फाइल्स है ये सारी, कंपाइल्ड की भी क्लास है, दैट इज कॉल्ड, ये बाइट कोड है ये। अब आप लेके आए ना कहीं से उठा के लाए, ये आपको कहीं पे क्या कहाँ पे मिलेगी, ये आपको MySQL कनेक्टर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगी है डाउनलोड होने के लिए। तो ये डाउनलोड हो गई, तो यानी कि अब आप इसे किसी भी सिस्टम पे कभी भी यूज कर सकते हैं। तो ये जार फाइल जो है ये आपकी बाइट कोड है। तो ये बाइट कोड आप कहीं से उठा के लाए, अब अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाह रहा हूं मैं, देखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे अपने प्रोजेक्ट में, ऊपर नीचे जाएंगे, ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स, और मॉड्यूल सेटिंग्स में जाके आप क्या करेंगे, मॉड्यूल में जाएंगे और आप यहां से डिपेंडेंसी में जाएंगे, ठीक। ये चीजें आप देख लेंगे जब ये वीडियो आएगा उसमें देख लें। तो आपने मॉड्यूल में जाना है, आपने कहां जाना है, डिपेंडेंसी में जाना है, यहां से प्लस कर देना है। प्लस करके देखो क्या लिखा आ रहा है, जार्स और डायरेक्टरीज। तो आपको जार इंक्लूड करानी है, तो यहां से आपने क्लिक किया तो वो आपको बता देगा भाई आप कहां से जार वो उठाना चाहते हैं। तो आप जहां पे आपका लोकेशन होगी कंप्यूटर की, वहां पे आप दे दें। तो मैंने कहा किया है, डेस्कटॉप पे किया है ना, तो देखो डेस्कटॉप पे आ गया MySQL कनेक्टर जावा 8.0.12.jar। इसको मैंने यहां से इंक्लूड करा दिया, यहां पे आपने क्लिक किया और इसको अप्लाई करा दिया। तो यह अब आपकी क्या हो गई है, आपके प्रोजेक्ट में देखिए कहां पे रिफ्लेक्ट होगी, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाके देखेंगे तो यहां पे आपका ये JDK का वर्जन है और ये आपकी MySQL की जार आ गई। देखिए इसके अंदर ये सारी फाइल्स हैं, देखो com.mysql क्या है, ये पैकेज का नाम है, और इसके अंदर आपकी इसके अंदर सब पैकेज है CJ JDBC। तो इसके अंदर आपने ये देखिए इतने सारे सब पैकेजेस हैं, ये सारे देखिए इंटरफेस क्लास ये सब है, इतने सारे फाइल्स का क्या है, ये कलेक्शन है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करते हैं कि ये जो कनेक्टर है इसको आपको रैम में लोड करना होता है। ये आपके प्रोजेक्ट में तो आ गया, अब इसे क्या करना पड़ता है, देखिए इसके कुछ स्टेप्स हैं प्रोग्राम के। सबसे पहले किया जाता है कि भाई लोड MySQL jar इनटू रैम, तो ड्राइवर बोलते हैं इसे, है ना, इसको बोलते हैं ड्राइवर क्लास। तो ये आपको लोड करनी है MySQL रैम में। तो कैसे करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन होगा। अब वो फंक्शन क्या है, क्लास डॉट फॉर नेम, और क्लास जो है दिखाते चलिए, जो क्लास है आपकी वो क्या है, एक क्लास है, क्लास नाम से क्लास बनाई गई है। अब ये क्योंकि क्या है, जावा की बनाई हुई क्लासेस हैं, तो ये, और ये क्या होगी, स्टैटिक क्लास होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बना के क्या कर रहे हैं, मेथड कॉल कर रहे हैं यहां पे। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर जो पैरामीटर पास होगा वो होगा कि आपका ड्राइवर रखा कहां है। तो ड्राइवर देखिए कहां रखा होता है, com.mysql CJ
इसके अंदर जाके JDBC के अंदर जाके यहां पे आपका वो क्लास होगी ड्राइवर क्लास, ये वाली जो क्लास होती है इसको इंक्लूड कराना होता है। एरर बता रहा है अभी मैंने दिया ही नहीं उसको। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे कॉम डॉट किसके अंदर है MySQL, मैंने बताया ना, उसके बाद किसके अंदर है MySQL डॉट CJ डॉट JDBC, फिर JDBC अंदर कौन सी क्लास है वो, JDBC के अंदर ड्राइवर क्लास है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे ड्राइवर क्लास, ठीक। अभी भी वो क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है। रन करके देख लेते हैं, अगर कोई एरर है तो उसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं। नहीं एफ बड़ा नहीं होता, कैमल केस नोटेशन पढ़ी है ना सबने। हाँ तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग डॉट क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो उसे क्लास नहीं मिली है ये वाली। तो इसको एक और बार करेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे जाके इंक्लूड तो हो गई है, सोर्सेज पाथ्स आ जाना चाहिए था यहाँ पे, लाइब्रेरी में भी ऐड कर दो एक बार, है ना। एक्सेप्शन थ्रो कर रहा था, लिख देंगे एक्सेप्शन मांग रहा है ना हमसे, यानी चल गया, कोड मेरा चल गया। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं थोड़ा डीबगिंग का भी प्रोसेस बता दूं, किस तरीके से एरर फाइंड की जाती है, ये भी थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें बता देता हूं। इसमें एरर कैसे ढूंढे जाते हैं ये बताता हूं मैं। सबसे पहले आप क्या करें, देखिए सिस्टम यहां पे आप प्रिंट करा दें कि भाई 1, अब 1 प्रिंट हुआ आपका। और अगर ये लाइन चल रही है तो इसके बाद आप क्या कर दें, सिस्टम डॉट आउट डॉट println 2। तो अगर ये, जैसे क्या होता है कि जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो क्या होगा, आपको एरर ही नहीं मिलता कि कौन से लाइन पे एरर दे रहा है, यानी ये लाइन चल रही है नहीं चल रही, कैसे पता चलेगा भाई, जब ये दोनों के दोनों, अब ये कोई चीज तो प्रिंट करेगा नहीं, ये लाइन तो क्या करेगी, आपकी मेमोरी में लोड करेगी, तो कैसे पता चले कि ये लाइन चल रही है नहीं चल रही है। तो आप क्या करते हैं, उसके आगे कुछ चीज प्रिंट करवा दें, मैं 1 2 कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से प्रिंट करा सकते हैं। तो यानी दोनों चीजें अगर प्रिंट हो रही हैं, देखिए 1 2 आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तो यानी कि बीच वाली लाइन आपकी चल चुकी है, तो आपका मेमोरी में लोड हो चुका है ड्राइवर। अब आप उसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अब दूसरा काम क्या होगा, कनेक्शन बनाना है मुझे, क्या बनाना है, कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन में एक इंटरफेस होता है कनेक्शन नाम से, तो उस कनेक्शन को देखिए यहां पे लिखा हुआ, जिसके आगे आई लिखा रहता है ना, वो क्या है, इंटरफेस है, तो उसको लेना है। और ये कनेक्शन इंटरफेस किस पैकेज के अंदर होगा, उसको यहां पे आप इंपोर्ट करा देंगे। तो इंपोर्ट कराने के लिए आप क्या करते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर एसक्यूएल की सारी क्लासेस आपको मिलेंगी। तो यहां पे क्या कर दें, एस्ट्रिक कर देंगे, तो यानी कि सारी की सारी जो भी एसक्यूएल के अंदर होगा वो सारा आप यूज कर सकते हैं। तो कनेक्शन का आप क्या बना सकते हैं भाई, अगर ये इंटरफेस है तो आप क्या बना सकते हैं, ओनली रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, अगर कनेक्शन आपका क्या इंटरफेस है तो आप उसका सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस ही क्रिएट कर सकते हैं। अब वो रेफरेंस आप क्या देंगे, कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर, एक क्लास है, उसका रेफरेंस इसके अंदर देंगे, ठीक है। डॉट गेट कनेक्शन इज अ
ये गेट कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन बनाता है। तो इस फंक्शन से आपका MySQL से क्या बनेगा, कनेक्शन बनेगा। लेकिन मैंने कहा वहां पे कितने पैरामीटर चाहिए भाई, बिना हाँ ये चीजें दिए, 3 चीजें दिए, आपका क्या काम हो नहीं सकता। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर पास होते हैं, जो कि क्या होते हैं, आईपी एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड। 3 से ज्यादा तो हो सकता है। नहीं, 2 ही 3 ही होते हैं। तो 3 में आप क्या करेंगे, पहले क्या देंगे, आईपी एड्रेस देंगे। तो ये सारी स्ट्रिंग फॉर्म में दी जाती है। देखो क्या बोल रहा है, यूआरएल, यूआरएल देख रहे हैं ना वहां पे, यूआरएल देगा कि भाई कहां पे आपका रखा हुआ है ये। तो आपका जो यूआरएल होता है ये याद कर लेंगे, JD BC कोलन आपका MySQL कोलन / लोकल होस्ट। देखिए ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें अगर आपको याद नहीं भी हैं, लेकिन आपको क्या, क्योंकि ये चीजें जब आप काम करेंगे तो आपको इंटरनेट पे भी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं लिख क्या रहा हूं। ठीक, बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें याद नहीं रहती हैं, लेकिन आपको उसका यूज पता होना चाहिए। तो लोकल होस्ट और उसके आगे आपने क्या दे दिया, कौन से पोर्ट नंबर पे। तो देखो ये तो आपका कहां तक लेके जाएगा ये, देखो ध्यान दें, जब मैंने यहां पे लिखी है, ये चीज लिखी है, इसको मैं एक बार कॉपी करके यहां पे लिख रहा हूं। अरे आपको कनेक्शन बनाने के लिए कितने चाहिए, क्या क्या चाहिए, मैंने कहा 3 ही चीज तो चाहिए। कनेक्शन ही तो बना रहा हूं बस, अभी मैं कनेक्शन ही बना रहा हूं। अभी तो स्टोर तो मैं अभी तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ अभी क्या कर रहा हूं। तो आपको क्या बोला मैंने, JDBC MySQL, और यहां पे मैंने लिखा था / लोकल होस्ट, है ना, और इसके आगे 3306। तो ये कहां तक लेके जाएगा, यहां तक लेके जाएगा, MySQL तक लेके जाएगा। आपको कहां तक जाना है, आपको तो डेटाबेस के अंदर भी जाना है ना भाई, आपको जो है डेटाबेस के अंदर भी तो जाना है भाई। डेटाबेस आपने क्या बनाया था, यूजर बनाया था ना, वो तो टेबल का नाम था। तो यूजर आपका डेटाबेस था, आपका MySQL तक नहीं पहुंचना, आपको डेटाबेस तक भी पहुंचना है। तो डेटाबेस का नाम भी आएगा, क्या आएगा, तो डेटाबेस का नाम आएगा /यूजर, क्या आएगा, यूजर। तो आपको यहीं तक नहीं पहुंचना, आपको कहां तक जाना है, क्योंकि क्वेरी आपको कहां लगानी है, डेटाबेस के अंदर टेबल पे। तो यहां पे आप /यूजर किया, तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, देख लेना, करके देख लेना, नहीं होता। तो ये आपका क्या हो गया, यूआरएल हो गया। यहां तक इसने पहले आपको यहां तक कनेक्ट करवाएगा ये। अब आपको क्या देना है, साथ में कॉमा करके यूजर नेम देना है। तो यूजर नेम क्या है, यूजर नेम इज रूट, और साथ में क्या देना है, कॉमा करके पासवर्ड देना है। तो ये बोल रहे हैं, देखो यूजर बोल रहा है और पासवर्ड बोल रहा है, तो पासवर्ड मैंने खाली छोड़ दिया। तो ये लाइन लिख दी तो कनेक्शन बन जाएगा। अब ये कनेक्शन बना नहीं बना कैसे पता चलेगा, डिबगिंग टेक्निक, फिर से ये लाइन चली नहीं चली कैसे पता चलेगा। आप क्या करेंगे, यहां पे system.out.println करके भाई कुछ प्रिंट करा सकते हैं ना। देखिए जब आप कंपनी में काम करते हैं तो होता यूं है कि भाई आप लंबे कोड लिखते हैं, काफी बड़े बड़े कोड लिखते हैं। अब आपकी एरर आ गई, आप चाहते हैं कि आपका सीनियर आपकी मदद करे, वो चाह रहे हैं कि भाई सीनियर जो है मदद करे। तो वो क्या करेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा, सर मेरे इस लाइन में एरर आ रहा है,
ऐसा नहीं होगा कि भाई वो क्या करेगा, आपके एरर भी ढूंढता रहेगा, इतना समय किसी के पास नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको बताना है कि सर इस लाइन में एरर आ रहा है, तो वो इस लाइन को देखेगा और इसमें आपके एरर ढूंढने में मदद करेगा, तो जल्दी फास्ट काम होगा। तो इसीलिए थोड़ी डीबगिंग की टेक्निक पता होनी चाहिए कि कहाँ कौन से लाइन पे जो है मेरा एरर आ रहा है। यानी 1 2 3 प्रिंट हो गया, तो यानी ये लाइन भी मेरी चलने लगी। तो देखो ये चल नहीं रही है, यानी कि क्या हो गया, एरर आ गया। अब वो एरर क्या आता है देखते हैं। ये कौन सी हमारा वाला कौन सा कोड है, अच्छा अननोन डेटाबेस बोल रहा है यूजर। तो डेटाबेस तो यूजर था ही नहीं ना, डेटाबेस क्या था, देखो यहां पे देखो डेटाबेस क्या था, कॉलेज था ना डेटाबेस, टेबल का नाम यूजर था। तो वो क्या कर पा रहे, कनेक्शन नहीं कर पाया। अब देखो पता चल गया ना यहाँ पे एरर आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, और एरर को समझना भी आना चाहिए कि क्या एरर कह रहा है। तो आपने यूजर की जगह क्या डालेंगे, कॉलेज। अब आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब अगर चल गया तो यानी कि वो भी प्रिंट हो जाएगा। अच्छा 1 2 3 तो तीनों प्रिंट हो गए, यानी कि आपका क्या हो गया, यानी कि कनेक्शन भी बन गया। अब कनेक्शन बनाने के बाद आपको बनाना होता है स्टेटमेंट, जहां लिखना है, जहां आपको क्वेरी फायर करानी है, तो वो कौन देता है, स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट अगेन क्या है, एक इंटरफेस है, और इसका भी आप रेफरेंस ही बनाएंगे। और किसका रेफरेंस इसके अंदर डालेंगे वो देख लेते हैं। HTMT डॉट नहीं, HTMT इज इक्वल टू किसके अंदर डालें, कॉन का, कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट क्रिएट करना है पहले। कनेक्शन किसका है, अब इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन अगर समझना है तो कनेक्शन इज एन इंटरफेस, और उसका मैंने क्या बना दिया, रेफरेंस बना दिया। और रेफरेंस मैंने ड्राइवर मैनेजर वाला क्लास भी बना दी, उसका रेफरेंस पास किया। अब आप कौन से क्या कर सकते हैं, जो इसके अंदर इंटरफेस के अंदर जो जो मेथड के सिग्नेचर रहे होंगे, जो इसके जिसने इसे इंप्लीमेंट किया होगा, उसने इसको बनाया होगा, उसने इसने लिखा होगा। तो क्रिएट स्टेटमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो यहां लिखा होगा, इन सबकी एक हायरार्की होती है, ठीक। तो आप इतना समझ लें, और आपका क्रिएट स्टेटमेंट बन गया। अब इसके अंदर क्वेरी लिख के और फायर करना, बस काम ये। तो आप क्या करते हैं, एक क्वेरी ले लेते हैं, ठीक, और ये होता है HTMT डॉट, आप यहां से क्या करते हैं, एग्जीक्यूट क्वेरी। देखो एक दो चीजें होती हैं, एक तो होती है क्वेरी, एक होता है अपडेट। DDL DML सबको पता है भाई। एक तो क्या होता है सेलेक्ट, यानी डेटा फेच करके लाना, उसके लिए कौन सी लगेगी, क्वेरी। और आप यहां से क्या करना चाह रहे हैं, डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, चाहे आप क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं अपने डेटा को, डिलीट कर रहे हैं, वो कहां से होगा, एग्जीक्यूट अपडेट से। तो हम क्या कर रहे हैं इस समय, डेटा उठा के ला रहे हैं वहां से, तो कहां से लेके आएंगे, क्वेरी से। तो क्वेरी के अंदर आप क्वेरी लिखेंगे, तो क्वेरी आपकी सेम मैच करनी चाहिए। तो क्वेरी क्या है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब यूजर भाई क्या है, यूजर इज अ टेबल, टेबल का नाम, इस टेबल के अंदर से सारा डेटा उठा के ले आओ। अब ये जो डेटा उठा के लाता है, ध्यान दें, इससे क्या होगा, इससे आपका वो क्वेरी फायर हो जाएगी। कौन सी, ये वाली क्वेरी, SQL वाली, ये लिखा ना मैंने यहां पे, ये वाला अगर मैं यहाँ कॉलम दे देता हूं और यहाँ SQL लिख देता हूं, तो ये आ गया ना ऐसे। तो ये जगह बनी स्टेटमेंट से, और ये लिख भी दिया मैंने, और ये फायर भी हो गई। तो यानी ये डेटा आपका यहां पे तो जनरेट हो गया। ये जनरेट कहां हुआ डेटा, ये डेटा आपका जनरेट हुआ है इस वाले पोर्शन पे, यानी यहां पे आपका वो डेटा जनरेट हो गया। अब मुझे करना क्या है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं मैं यहां पे। ये डेटा है, इस तरीके से आया वहां पे डेटा,
ये डेटा दिख रहा है ऐसे, यूजर नेम और पासवर्ड दिख रहा है, ये एट्रीब्यूट्स हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये क्या है, डेटा ABC और XYZ, तो यहाँ पे आ रहा है। अब ये डेटा जो है, जब मैंने ये वाला कोड लिखा है यहाँ पे अपने उसमें, ये वाला एग्जीक्यूट वाला कोड लिखा, तो ये क्या हो गया, ये आपका क्वेरी तो फायर हो गई है, और ये लेकिन ये डेटा यहाँ पे आया, और ये डेटा मुझे कहाँ चाहिए, ये डेटा मुझे यहाँ से उठा के यहाँ पे लाना है अपने जावा के कोड के अंदर, यहाँ इस रैम में। ये कहाँ पे है, ये दूसरी मशीन पे डेटा मुझे पहले अपनी मशीन तक लाना है। तो ये मशीन तक लाने का काम कौन करता है, रिजल्ट सेट। ध्यान दे, रिजल्ट सेट ये क्या करता है, ये यहां से डेटा यहां तक उठा के लाया, और ये डेटा एज इट इज आता है यहां से उठ के। पोर्टल में इंटरफेस बोलते हैं। देखो 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 यहाँ पे देखो, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे यहाँ से। अब ये डेटा यहाँ पे उठा के कौन लाएगा, रिजल्ट सेट लेके आएगा डेटा को उठा के यहाँ पे। और लेकिन रिजल्ट सेट क्या है, एक इंटरफेस है। तो ये जो डेटा उठा के लाता है, इसको पॉइंट कराना पड़ता है मुझे, रिजल्ट सेट, और इसका एक RS क्या बनता है, क्योंकि ये भी एक इंटरफेस है, यहाँ पे सारे इंटरफेस है, और RS को क्या पॉइंट कराता हूं, यानी इस पूरे की जगह क्या आ गया, ये डेटा आ गया। और ये डेटा कहां पे आ चुका है, मेरे अपनी मशीन पे आ चुका है। और RS किसे पॉइंट करता है, ये ध्यान दें, RS जो है वो किसको पॉइंट करता है, पहले वाले इस वाले, ये टेबुलर फॉर्म में आता है डेटा, जो ये डेटा आता है, ये जैसी टेबल यहां पे बनी हुई है ना, ऐसे ही डेटा यहां उठ के आ जाता है सेम यहां पे। अब इसे प्रिंट कराना है, तो यानी किसकी मदद से, पॉइंट कौन कर रहा है, RS पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि इसी की मदद से ये प्रिंट भी होगा, क्योंकि डेटा यहां से उठ के तो यहां आ चुका है। लेकिन अभी क्या करूंगा मैं, पहले पॉइंट करा देता हूं, RS ये पॉइंट हो गया। अब ये चला नहीं चला, पहले ये भी देख लेते हैं, ये लाइन चल रही है नहीं चल रही है। आप इसे डीबग कर सकते हैं, एक और टेक्निक डीबगिंग की होती है जो बहुत ज़्यादा यूज होती है, वो मैं नहीं करा रहा हूं अभी। 4 है 5 है 4, ठीक। अब देखते हैं ये लाइन चल रही है नहीं चल रही। देखिए लाइन बाय लाइन चलेंगे तो समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन आता ही आता है 1 2 3 4 यानी चलने लगा है। तो जब आप अपने कॉपी में लिखेंगे तब ये 1 2 3 4 प्रिंट नहीं कराएंगे, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा, ये आपको कंप्यूटर के लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए ये टेबुलर फॉर्म में है, और जावा में जब एक जैसे डेटा को आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, तो लूप की मदद से निकलता है। और आपको पहले ये पॉइंट कहां कराना है, देखो पहले अभी ये यहां पॉइंट है, अभी आपको पॉइंट कहां कराना है, पहले वाले पे, यहां पे। तो ये RS के अंदर एक फंक्शन है RS डॉट नेक्स्ट, तो वो जैसे ही मैं RS डॉट नेक्स्ट लिखता हूं, वो कहां जाता है, अगले वाले पॉइंट पे, इस पे अगले वाले रो पे आ जाता है। RS डॉट नेक्स्ट मतलब अभी इस रो पे था, और अब किस रो पे आ गया, इस वाले पे। तो जब तक कि इसका नेक्स्ट है तब तक ये लूप चलेगा। तो इसमें मैं लगाऊंगा प्रिंट करने के लिए वाइल लूप। तो वाइल जब तक कि क्या हो, RS के नेक्स्ट में आइटम हो, यानी जब तक RS डॉट नेक्स्ट है तब तक आप क्या करें, इस लूप को चलाते रहें। और इस लूप के अंदर अब मुझे क्या करना है, ये डेटा एक्सट्रैक्ट करना है यहां से। तो ये डेटा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, अपने एट्रीब्यूट के नाम से। और इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपको ये कॉलम नंबर क्या होता है, कॉलम नंबर 1, और ये हो गया कॉलम नंबर 2। तो आप दो तरीके से इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो क्या हो, कॉलम के नंबर से, या उसके एट्रीब्यूट से। और आपको यह भी देखना है कि ये डेटा किस तरीके, इंटीजर है या ये वेरकैर है। इंटीजर होगा तो किस में स्टोर होगा, इंट में, और वेरकैर होगा तो स्ट्रिंग में होगा।
तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, वेर कैर है। तो क्योंकि देखो एक रो में जब मैं rs डॉट नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे, तो rs डॉट नेक्स्ट किया तो क्या हो गया, ये कहाँ पे आ गए, ये पॉइंटर कहाँ आ गया, यहाँ, यानी कि इसका एड्रेस इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आपको ये दोनों एक ही जगह से दोनों क्या करने, उठाने। तो कैसे उठेगा, देखो rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ये एक फंक्शन है rs के अंदर का, कि अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग निकाले, इंटीजर है तो इंटीजर, और यहां पे आता है आपका कॉलम का इंडेक्स या उसका नाम। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉलम का नाम क्या है, यूजर नेम से निकालूंगा, और पासवर्ड को इंडेक्स से निकालूंगा। देखो कॉलम का लेबल क्या है, यूजर नेम है, तो जैसा होगा यूजर नेम आपने निकाल लिया। अब आपने ये निकाल तो लिया, इसको स्टोर भी तो करेंगे, तो एक अपना वेरिएबल बना लेता हूं, स्ट्रिंग, और यहां पे लिख देता हूं मैं यूजर, और उसके अंदर जो डेटा यहां से आया वो डेटा किसके अंदर आ जाएगा, यूजर के अंदर आ जाएगा। ऐसी स्ट्रिंग पासवर्ड के लिए PASS एक वेरिएबल बना देता हूं, और वहां से मैं क्या करता हूं, rs डॉट गेट स्ट्रिंग एक फंक्शन है उसके अंदर। अब मैं क्या करता हूं, कॉलम का लेबल दे देता हूं, तो कॉलम का लेबल क्या है, 2 है। देखो अगर मैं इसको यहां से ऐसे भी 2 भी लिख सकता हूं, और मैं ऐसे भी कर सकता हूं, पासवर्ड भी लिख सकता हूं अंदर जाके, दोनों तरीके से सही है। और इसको मैंने क्या किया, लेबल डाल दिया है, तो यानी 2, तो यानी कि ये कौन से वाले पे आता है, 2 पे आ रहा है। इसके बाद अगर आपके पास यूजर नेम, पासवर्ड, नेम कुछ भी होता, ऐसा तो नहीं है 2 ही होंगे, कहीं पे आपके कितने एट्रीब्यूट हो सकते हैं, कितने कॉलम हो सकते हैं, 8-10 भी हो सकते हैं। तो वो कहां तक चला सकते हैं आप, किस तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें यानी स्ट्रिंग और यूजर नेम पहले का आ गया। पहले में क्या होगा, जब आपका इस पे आया पॉइंटर तो क्या हो गया, ये दोनों आपके आ गए, ये दोनों आपने स्टोर कर लिए। अब इसको मैं प्रिंट कर लेता हूं, फिर अगली बार जब rs डॉट नेक्स्ट होगा तो फिर कहां जाएगा, अगली बार में ये यहां पहुंच जाएगा। फिर क्या होगा, सेम चलेगा, ये यूजर नेम और पासवर्ड, तब कौन सा यूजर नेम पासवर्ड निकलेगा, XYZ और XYZ1। तो अब इनको मैं इसी के अंदर क्या कर लेता हूं, प्रिंट भी कर लेता हूं। तो प्रिंट कैसे होगा, देखो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ln, और यहां पे मैं लिख देता हूं, पहले मैं लिख देता हूं यूजर नेम, थोड़ा फॉर्मेटिंग कर देता हूं इसकी, यूजर नेम, और यहां पे एक गैप देके पासवर्ड यहीं दे देते हैं, है ना, ये यहाँ पे 2 मैं दे देता हूँ, टैब /t और /t, और इसके बाद लिख देते हैं पासवर्ड, ठीक, 10 स्पेस का मिल जाएगा। अब इसके नीचे मैं प्रिंट करा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और पहले यूजर नेम में देना है, तो यूजर नेम कैसे निकालूंगा, किसके अंदर है यूजर, यूजर नेम के अंदर है, यूजर के अंदर है यूजर नेम। फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर पासवर्ड प्रिंट करना है, तो आप यहां पे 2 टैब का यूज दे देते हैं, और यहां पे प्लस, देखो जावा की पूरी फंक्शनैलिटी लग रही है। अब ये अगर यहां पे आ गया मेरा तो यानी सही चल रहा है, नहीं आया तो गलत चल रहा है। आ गया, थोड़ा सा और फॉर्मेट कर देता हूं, तो एक और T लगा देते हैं यहां पे, तो थोड़ा देख लेते हैं। देखो मेरा जो मेन मोटो था वो हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, मेरा जो मेन जो क्या था, गोल था, वो हुआ नहीं हुआ पूरा। देखो यूजर नेम आ गया, और फिर ये यूजर एक ही बार चाहिए, तो आप इसे लूप के बाहर कर दीजिए, Ctrl X, और यहाँ पे आप क्या कर दें, यहाँ पे लिख दें, तो वो एक ही बार आ जाएगा, और इस तरीके से आपका रन हो गया 1 2 3 4, यूजर नेम, पासवर्ड और X ABC। तो इसी तरीके से देखो काम होता होगा ना भाई, जावा के कोड से मैं जो है SQL सर्वर के पास गया, वहां से आपकी एक टेबल से यूजर नेम पासवर्ड ले लिया। अब मैं क्या करूं, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड तो आ ही गया। अब आप यहां पे ये भी कर सकते हैं कि भाई अगर यूजर से आपने यूजर नेम पासवर्ड लिया है, भाई यहां से आप क्या कर सकते हैं, देखो यहां से आपने कहा कि भाई
जिस तरीके से आप काम ही करते हैं, देखो अब उस तरीके प्रिंट एलन, अभी मैं एलन से ले रहा हूं, अभी मैं ये कोड कहां से आएगा, HTML से आएगा। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि भाई एंटर द यूजर नेम। अब वो यूजर नेम देगा, आपने उसको एक स्ट्रिंग में सेव कर दिया, स्ट्रिंग यूजर नेम। और क्या करते हैं आप, स्कैनर वाली क्लास ले लें, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और यहाँ क्या आता है, सिस्टम डॉट इन। ठीक, ये आ गया। ये अब इसको आपने ऊपर से क्या कर दिया, आप ऑटोमेटिक हो गया ये, हाँ स्कैनर आ गई ना क्लास, बस। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, SC डॉट नेक्स्ट वाला दे दें। ठीक, ये हो गया। ऐसे आप पासवर्ड भी ले सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। एक में सिंपल चीज़ है, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका यूज़र नेम वहाँ वहीं से 0 आ जाता है। ओके, जो आप यूज़र नेम देते हैं ना, अगर वो पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वहीं से आ जाता है। यहाँ तो मैंने सारे पासवर्ड और यूज़र नेम यहाँ मंगा लिए, अभी ऐसा होता नहीं, वहीं से क्या होता है, वहीं से अगर मिल गया उसे वेयर वाला क्लॉज लगा के तो मिल गया, नहीं तो फिर 0 आ जाता आंसर। तो वो मैं बाद में बताएंगे, अभी मैं तुम्हें एक सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ। एंटर द पासवर्ड, अब आपने यूज़र से पासवर्ड भी ले लिया भाई, तो आपका पासवर्ड भी आपने एक स्ट्रिंग पासवर्ड से आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया, SC डॉट, बन गई ना, एक एप्लीकेशन बन गई है। अब आपने ये पासवर्ड लिया, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इफ वाली कंडीशन लगा लें। ये भी ना करके आप क्या कर सकते हैं कि भाई इफ, हाँ अब स्ट्रिंग कैसे मैच होती है, यूजर नेम इज इक्वल टू नहीं होता है, डॉट इक्वल्स लगता है मेथड यहाँ पे, हाँ डॉट इक्वल्स लगता है। स्ट्रिंग को मैच कराने के लिए डॉट इक्वल्स मेथड लगता है। और किससे मैच करा रहा हूं, यूजर से। अगर ये क्या हुआ, और एंड भी कर दो, चलो एंड कौन सा, जो यूजर ने पासवर्ड यूजर ने दिया है वो डॉट इक्वल्स, और वो किससे पास से आपने मैच कराया। अगर ये हो रहा है तो आप क्या कहें, तो आप ये भी प्रिंट करा दें कि भाई आप क्या हैं, वैलिड यूजर हैं। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, आप क्या हैं, वैलिड यूजर है। ठीक है ना, जो यूजर नेम पासवर्ड आपने दिया तो वो वैलिड है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको आपको कोलन लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे भाई कर्ली ब्रेसेस की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि इसमें एक ही लाइन हो रही है। एल्स क्या करेंगे आप, इनवैलिड यूजर है, नॉट अ वैलिड यूजर, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने, देखो एक बार आपको डेटा उठा के लाना था, उस डेटा के साथ आप कोर जावा की मदद से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे परसों एंड्रॉयड में ही था, डेटा उठा के लाना था, तो हर जगह यही होगा, आपको डेटा ही फेच करके लाना होगा, और उस डेटा के साथ आपको जो करना है फिर आप उसको जो है उसको मैच कराएं, है ना, उसको तोड़ें मरोड़ें, जो कर सकते हैं वो आप। अभी वो मुझसे मांगेगा, यूजर नेम और पासवर्ड दोनों मांगेगा। तो यूजर नेम मैंने क्या कहा, मेरा है ABC, ठीक, ABC, और अब पासवर्ड मांगेगा तो क्या था, ABC 1 2 3। तो वो पहले क्या करेगा, देखो नहीं बड़े ही दिए थे, अच्छा क्यों नहीं हुआ होगा बताओ, हाँ एक बार तो आ गया होगा वैलिड यूजर, और एक बार नॉट अ वैलिड यूजर आ गया, समझ में आ रही बात। देखो मैं क्या, देखो यहाँ पे तो वैलिड आ गया ना यूजर, अब जब दूसरी बार रन हुआ हमारा लूप तब उसने नॉट अ वैलिड यूजर कह दिया, क्योंकि फिर क्या किया उसने, चेक किया दोबारा, और दोबारा क्या था, यूजर नेम और पासवर्ड चेंज हो गए। या तो आप उन्हें यूजर 1 यूजर 2 कर लो, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करते हैं, लेकिन आ गया ना वैलिड यूजर। तो इस तरीके से ही आपका क्या होता है, JDBC का कोड रन होता है।
और आपने ये सारी चीज़ें इसमें देख ली, किस तरीके से मैं कोड कर रहा हूँ, किस तरीके से मैंने कनेक्टर डॉट जार को इंक्लूड कराया, किस तरीके से मैंने जो है उनको फंक्शंस में पैरामीटर पास किए, यहाँ से डेटा कैसे उठा के लाया, किसकी मदद से लेके आया, रिजल्ट सेट क्या होता है क्या नहीं होता है। इस तरीके से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर जो मेरा टेलीग्राम वाला चैनल है, अगर किसी को इंसर्ट और किसी को जो है अपडेट करना है तो उसमें वीडियोस मिल जाएंगे। उसमें AWP जो तुम्हारे पास अगले सेमेस्टर में आता था, अब तो है नहीं, लेकिन पिछले सेमेस्टर तक था, उसके वीडियोस हैं। उसमें जो पहले 2 लेक्चर्स हैं वो JDBC के ही ऊपर है। तो उसमें मैंने सेलेक्ट के अलावा इंसर्ट की भी क्वेरी होगी, उसमें आपकी क्या होगी, अपडेट की भी क्वेरी मैंने सारी दिखा रखी होगी। अभी स्टेटमेंट था, अभी उसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी आता है, वो भी है। थोड़ा JDBC आगे तक है, एक लेवल ऊपर है, तो जिसको करना होगा वो वहां पे भी कर सकता है। लेकिन यहां पे देखो इस तरीके से ही काम बनेगा। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा MySQL की जार रैम में। उसके बाद आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, देखिए है ना, establish a connection with MySQL सर्वर। सर्वर को भी मैं मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मैं सर्वर के साथ काम कर रहा हूं। उसके बाद आपने स्टेटमेंट क्रिएट करना है, क्रिएट अ स्टेटमेंट कि स्टेटमेंट जो आप लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। उसके बाद आपने जब क्रिएट कर दिया तो कनेक्ट ये क्रिएट किया, उसके बाद आपने क्वेरी फायर करनी है। तो आपने यहाँ पे से क्या किया, क्वेरी फायर की और रिजल्ट सेट के अंदर आपने यहाँ से डेटा आ गया आपके पास, और यहाँ पे से जो आपका पास डेटा आया तो आपने क्या किया, उसे आइटरेट किया, आइटरेट द डेटा। डेटा को आइटरेशन बोलते हैं ना, आइटरेशन है ना, एक बार जो आपकी रिपीटेटिव कोड है वो आपने यहाँ पे लिख दिया। तो ये चीज़ें आपको, ये इतने अगर आपने पॉइंट्स आपको क्लियर हैं तो आप एक JDBC का प्रोग्राम आराम से लिख सकते हैं। तो ये JDBC का इतना कोड ही लिखा जाता है। अब ये कोड आप क्या करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करता हूं मैं HTML के साथ तो क्या होता है, वो बोलते हैं जावा सर्वर पेजेस के थ्रू या सर्वलेट के थ्रू करता हूं, जो अगले सेमेस्टर में आता, अगर बंद ना होता तुम्हारा वो सिलेबस से हटता नहीं, तो वो जावा में फिर कनेक्टिविटी और आगे करते, फिर एक HTML का पेज भी मैं बनाता, फिर वो बीच में ये कोड लिखता और फिर वहां से आपका इनवैलिड यूजर वो सब जो होता है ना एक पेज में बनता है, तो वो करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक।